In this video, we will study about advantages of international trade. First advantage is comparative advantage. Comparative advantage means हर एक कंट्री उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जिनके प्रोडक्शन में उन्हें कंपैरेटिवली एडवांटेज मिल रहा है, उन्हीं का वो स्पेशलाइजेशन करेगा और उनका वो एक्सपोर्ट करेगा। और जिन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उसे कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज है, उनको वो अपने यहाँ प्रोड्यूस करने के बजाय इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। यदि इंटरनेशनल ट्रेडिंग की सिचुएशन है तो डेफिनेटली जिन गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके बेस पर हमें फॉरेन अर्निंग्स मिलती है, और उस फॉरेन अर्निंग्स को हम अपने यहाँ इंपोर्ट्स करने में या और बहुत सारी फैसिलिटीज़ या और बहुत सारे रीजंस के लिए उसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। यदि इंटरनेशनल ट्रेड की सिचुएशन में कोई भी कंट्री जा रहा है या वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उसको अपने यहाँ पर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करके सबसे पहले उसको अपने यहाँ की डिमांड को फुलफ़िल करना है और उसके बाद जो सरप्लस क्वांटिटी है उसका एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, और यदि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलती है, यानी हमें एडवांटेज ये होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनेशनल लेवल पर हमें सरवाइव करने के लिए कॉस्ट को कम से कम रखना पड़ेगा और क्वालिटी को सबसे अच्छा देना पड़ेगा, तभी हम इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उनका बेस्ट या एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा वेस्टेज कम से कम हो और कॉस्ट कम से कम आए। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इंटरनेशनल ट्रेड की सिचुएशन में जो भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी खुद की ग्रोथ होती है और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और कंट्री की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कंट्री एक्सपोर्ट्स करते हैं या इंटरनेशनल सिचुएशन में वो ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एक तो ये है कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज की उनके यहाँ पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब उन्हें वो मिलने लग जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड है तो जो भी गुड्स बाहर से आ रही है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। इनकम बढ़ने के कारण वो पहले से ज़्यादा और वैरायटी ऑफ गुड्स का कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर के जो वर्किंग पीपल है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होता है, और उनकी तरफ से कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छी टेक्निक का यूज़ किया जाए। उसके लिए खुद कंट्री की यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और यदि ज़रूरत पड़ी तो दूसरी कंट्री से भी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट किया जा सकता है।